केशव लकड़ी काटते हुए थक जाता है और लंबी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। केशव इतना बोलता है कि तभी कोई उसकी आवाज को दोहराता है। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। केशव आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। हे भगवान। केशव के इतना बोलते ही फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। अरे, कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ मेरे, कौन है? केशव के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे, तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए गया था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। सब तरफ कोहरा छा गया था, जिस कारण से मैं बिछड़ गया हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे? आप जो भी देंगे मैं उसको खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। केशव को तोता बहुत पसंद आया और वह उसकी ओर देखकर बोला, क्या गुजारा कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर आज से तुम मेरे साथ रहना। चलो। केशव के इतना बोलते ही तोता उड़ते हुए केशव के कंधे पर आकर बैठ गया। केशव खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर आ गया। केशव की पत्नी निर्मला उस तोते को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे जी, ये तोता, ये तो कितना सुंदर है। हाँ भाग्यवान। यह सुंदर ही नहीं, यह तोता इंसानों की तरह बात भी करता है। सच में? आपको ये तोता कहाँ से मिला? तब केशव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन से तोता भी केशव के साथ जंगल जाता है। केशव को लकड़ी काटते काटते बहुत जोरों की प्यास लगी और प्यास की वजह से वह तड़पने लगा। यहाँ तो गर्मी से दम घुट रहा है। अगर पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। मालिक, क्या हुआ आपको मालिक? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मुझे बहुत प्यास लगी है और हमारे पास पीने को पानी नहीं है। लगता है कि बिन पानी के मैं मर ही जाऊंगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ मालिक, आसपास कोई नदी या तालाब है कि नहीं, मैं पता लगा कर आता हूँ। तोता इतना बोलकर उड़ जाता है। तोता कुछ समय के बाद अपने मालिक के पास आकर बोलता है, मालिक, पास में ही एक तालाब है। आप मेरे साथ चलिए और वहाँ से पानी पी लीजिए। तोते की बात सुनकर केशव तोते के साथ तालाब की तरफ चला जाता है और भरपेट पानी पीकर लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर में उठा लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। हे भगवान, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काटकर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई तो ऐसा चमत्कार कर कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं और मेरा घर सोने और चांदी से भरा हो। ओ जी, आप क्या पूरे दिन यही बातें बड़बड़ाते रहते हो? उसे उतना ही मिलता है। हमें जितना मिल रहा है उतने में ही हमारा गुजर बसर हो जाता है। नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे पकवान खाएं और हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे गांव के लोग हमारे घर को देखकर कहते, अरे वो देखो, वो केशव लकड़हारे का घर है।
अरे क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तुम अच्छे अच्छे गहने पहनो? है ओ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो अब तक कभी भी आपसे कोई गहने नहीं मांगे, और आप जितना भी कमा कर लाते हैं उसमें ही मैं खुश हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। अब मैं सभी लकड़ियों को लेकर बाजार जाता हूँ। बाजार में मुझे इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिलेगी। चलो जाता हूँ मैं। चल भाई मेरे तोते राजा, हम दोनों बाजार चलते हैं, लकड़ियाँ बेच कर आते हैं। आजा आजा। केशव सभी लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर में रखकर अपने तोते के साथ बाजार की ओर निकल जाता है। अरे तुम्हारी मालकिन को भी कुछ नहीं पता है, बस ज्ञान की बातें जपड़ करती रहती है। तुम देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। इस तरह अपने तोते से बात करते करते केशव बाजार में पहुंच जाता है। आइए 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 भैया आइए, सूखी सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। आइए आइए आइए। ए भैया, ये इस वाली लकड़ी के गट्ठे की क्या कीमत है? कौन सा? ये वाला गट्ठा? हाँ हाँ यही वाला। ये लकड़ी का गट्ठा तो भैया 15 रुपए का है। क्या 15 रुपए का? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे इतने में तो पूरे दिन की लकड़ी के गट्ठे आ जाएंगे। 15 का? हाँ हाँ तो ठीक है, जाइए यहाँ से। क्यों आए हैं यहाँ? जाइए, 3 लकड़ी के गट्ठे लीजिए। काहे को पूछ रहे हैं हमसे? जाइए यहाँ से। केशव के पास कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक लकड़ी की कीमत नहीं दे रहा था। मालिक अब क्या करें? इस लकड़ी के गट्ठे को तो कोई भी आदमी 15 रुपए में लेने को तैयार नहीं हो रहा। हे भगवान, क्या मुझे आज फिर से ये सारी लकड़ियों के गट्ठे 5-5 में ही बेचना पड़ेगा? केशव इतना बोला ही था, तभी एक और व्यक्ति आ जाता है और पूछने लगता है। हो भाई, इस लकड़ी के गट्ठे को कितने में दे रहे हो? भैया, ये बड़ा वाला लकड़ी का गट्ठा 15 रुपए का है, और बाकी के गट्ठे 5-5 रुपए में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे दाम पर बता रहे हो। मैं तो इन तीनों गट्ठों की कीमत सिर्फ 15 रुपये ही दूंगा। देना है तो दो, बताओ। अब क्या करूं, इन सभी लकड़ियों को 15 रुपए में दे देता हूं। कम से कम 15 रुपए तो मिलेंगे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, मैं तुम्हें ये सारी लकड़ियां के गट्ठे 15 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ ले जाओ। इतना बोलकर केशव उसे सारी लकड़ियां बेच देता और बाजार से वापस घर की ओर निकल पड़ता है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? ये रोज रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आप एक दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे। इस तरह आप हिम्मत मत हारिए। कल से हम जंगल के और अंदर जाएंगे और कीमती पेड़ों को काटेंगे, जिससे हमें अधिक धन की प्राप्ति होगी। तोते की बात को केशव ध्यान से सुनता है। केशव को भी तोते की बात सही लगी। सुबह होते ही केशव अपने तोते के साथ जंगल चला जाता है और कोई कीमती पेड़ की तलाश करने लगता है। जंगल में इधर उधर कीमती पेड़ की तलाश करते करते थक हार कर वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे मेरे तोते, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं चल सकता। उस समय यहीं आराम करना चाहता हूँ। बस भाई बस, जब तक मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ तब तक तुम जाओ और कोई कीमती पेड़ की तलाश करो, फिर हम चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है मालिक, आप यही आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए उस कीमती पेड़ की तलाश करता हूँ। तोता इतना बोलकर
वहां से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते घने जंगल के अंदर चला जाता है और थककर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। लगता है इस जंगल में कोई कीमती पेड़ ही नहीं है। अब मुझे मालिक के पास जाना चाहिए। तोता इतना बोला ही था, तभी अचानक उसे किसी खुशबू का एहसास होने लगा। अरे वाह वाह वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने आज तक महसूस नहीं की है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पता लगाना होगा। तोता इतना बोलकर खुशबू के दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही समय में तोता उस जगह पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि वो खुशबू एक पेड़ से निकल रही है। लगता है कि ये पेड़ बहुत ही कीमती है, जिसमें से रहस्यमयी खुशबू निकल रही है। चलो मालिक के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ। तोता इतना बोलकर अपने मालिक केशव के पास आकर उस पेड़ के विषय में बताने लगता है। कुछ देर में केशव और तोता दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे। केशव उस पेड़ को देख हैरान हो गया। अरे ये कैसी रहस्यमयी खुशबू है जो इस पेड़ से निकल रही है। इस पेड़ के अंदर जरूर कुछ होगा। चलो इस पेड़ को काट कर देखता हूँ। हाँ मालिक, इसे जल्दी से काटो। इस पेड़ के अंदर क्या है वो मुझे भी देखना है। काटो जल्दी। केशव जल्दी जल्दी उस पेड़ को काटने लगता है। पेड़ थोड़ा कटा ही था, तभी कटे हुए जगह से रोशनी निकलने लगती है। मालिक वो देखो, पेड़ से रोशनी निकल रही है। अरे वाह, लगता है कि इस पेड़ में कोई हीरा है। ये हीरा मुझे मिल गया तो मैं तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चलो जल्दी से इसे निकालता हूँ। इतना बोलकर केशव जल्दी जल्दी पेड़ को काटने लगता है और कुछ ही समय में आधा पेड़ कट जाता है। तब केशव ने देखा वो रोशनी एक बोतल से निकल रही थी जो उस पेड़ के अंदर थी। अरे ये कैसी बोतल है जो रोशनी के साथ इतनी चमक रही है, और ये इस पेड़ के अंदर कैसे आया होगा? इसके अंदर क्या हो सकता है? इतना बोलकर केशव ने बोतल को जैसे ही खोला तो उसमें से एक जिन निकला। हुक्म मेरे आका, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपको नहीं मार सकता। आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। गुलाम? और वह भी मेरे? तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे गुलाम हो? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ और आप मुझसे अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं। बताइए मुझे। ऐसी कहानियां तो मैं बचपन में सुना करता था। ये जिन मेरा गुलाम और मैं इसका आका। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? केशव यह सब सोच रहा था और अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। मालिक, ओ मालिक, आप किन ख्यालों में डूब गए? यह जिन्न है, मांगो कुछ इससे। हाँ। ओ अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ आका, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। बोलिए, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? क्या मांगूं? हाँ जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर हो जाए जैसे किसी राजा का घर हो, और पूरे राज्य में मेरे जैसा घर किसी का ना हो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर जिन्न केशव का घर बहुत सुंदर और बड़ा बना देता है। हे मेरे आका, मैंने आपका घर राजा महाराजाओं जैसा बना दिया है। मांगिए आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? केशव सोचने लगता है कि वह अब जिन्न से क्या मांगे।
बना दिया? अरे वाह जिन, मुझे दूसरी ख्वाहिश तो समझ नहीं आ रही है। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता, मैं सोचकर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी। आप बाद में सोचकर मुझे अपनी ख्वाहिश बता देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। अरे चलो मेरे तोते, जल्दी जल्दी चलो घर। मेरा नया घर जो बना है उसे देखने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। जल्दी चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर केशव और तोता अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान घर बन गया है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे देखो भाग्यवान, देखो 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 देखो, मैंने कुछ ही समय में अपने छोटे से घर को इतना बड़ा और आलीशान बना दिया। देखो 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 देखो। हाँ जी, वो सब तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कुछ ही समय में हमारा इतना बड़ा घर कैसे बन गया? ये कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, ये सारा कमाल उस जिन का है जो मुझे आज मिला है। क्या जिन? कैसा जिन? आज मैं कीमती लकड़ी की तलाश करते हुए जंगल में भटक रहा था। केशव पूरी कहा अपनी पत्नी को सुनाता है। अरे, इस तरह कमाया हुआ धन कभी भी लाभदायक नहीं होता। जो धन जितनी जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है। पैसे के चक्कर में कहीं हमें ही किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो बेकार में ही चिंता करती रहती हो। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन एक समस्या और भी है। अब और समस्या क्या है भाग्यवान? स्वामी, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, लेकिन घर चलाने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी हमें लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे होते तो अच्छा होता। हाँ हाँ हाँ, अब इतना बड़ा घर बन गया है तो पैसे भी आ ही जाएंगे। अब चलो, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास इतना सारा पैसा होता जिससे मैं कुछ भी खरीद पाता और जो मन चाहे खा पाता। क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश उस जिन से पूरी करवा लूं। केशव यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक और तरकीब सूझती है। नहीं 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 नहीं, मैं जिनसे पैसे की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जीवन पहले की तरह ही हो जाएगा और मुझे लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जिनसे ऐसा कुछ मांगना होगा जो कभी ना खत्म हो। आगे भविष्य में मुझे कभी भी पैसे की कमी ना हो। चलो मैं अभी जिनके पास जाता हूँ और मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवा लेता हूँ। इतना बोलकर केशव बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल जाता है। केशव चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे जिन, अब बाहर आओ। लकहारे के इतना बोलते ही जिन बाहर आ जाता है। जो हुक्म मेरे आका, कहिए आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हे जिन, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाए। जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर जिन्न लकहारे को यह वरदान दे देता है। मेरे आका, अब आप जिसे भी स्पर्श करेंगे वह तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे आका, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है, मांगिए। अब आप कौन सा वरदान चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश किसी और दिन मांगूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं चलता हूँ, तुम भी चले जाओ। हाँ। जो हुक्म मेरे आका, आपको जैसा ठीक लगे। हाँ,
अब तो मैं जिसे भी स्पर्श करूंगा वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। अब तो मैं सभी वस्तुओं को स्पर्श करके उसे सोने में परिवर्तित कर दूंगा, फिर उसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। फिर तो मुझे पैसों की कमी कभी नहीं होगी। वाह रे वाह केशव, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ऐसा बोलकर केशव चलते चलते कुछ दूर आ जाता है और वह जिन के दिए वरदान के बारे में सोचने लगता है। उस जिन ने जो मुझे वरदान दिया है, क्या वो सच में काम करेगा? चलो किसी वस्तु को स्पर्श करके देखता हूँ। केशव पास में पड़े एक पत्थर को स्पर्श करता है और वह तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। केशव बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और सो जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। कुछ देर में केशव की पत्नी निर्मला खाना लाती है और अपने पति को परोसती है। केशव ने जैसे ही थाली को हाथ लगाया तो वो थाली और खाना तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। ओ जी, ये क्या है? ये थाली और खाना अचानक सोने में कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तब केशव अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताता है। आपने ये कैसा वरदान मांग लिया? अब तो आप किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते। हमारे बच्चे को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। अब हमारा क्या होगा? इतना बोलकर केशव की पत्नी बेहोश हो जाती है। केशव अपनी पत्नी को बेहोश होता देख उसे संभालने लगा, तभी उसकी पत्नी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह बेहोश होता देख बच्चा भी अपनी माँ के सिर पर जैसे ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, तभी अपने पिता के हाथ को छू लेता है और वह बच्चा भी सोने की मूर्ति बन जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही अपनी बीवी और बच्चे को सोने की मूर्ति बना दिया। मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं? ये सब क्या हो गया? मालिक, जिस जिन ने आपको ये वरदान दिया है, हमें उसी के पास जाना चाहिए। शायद इसका कुछ उपाय मिल जाए। हाँ हाँ मेरे तोते, मैं अभी उस जिन के पास जाता हूँ और इस वरदान को वापस लेने को कहता हूँ। इतना बोलकर केशव और तोता तुरंत जिन के पास गए। नहीं मेरे आका, मैं अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता हूँ। अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है तो आप मुझे वह बता सकते हैं। नहीं नहीं जिन, मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। तोता और केशव अपने घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे अपनी पत्नी को ठीक किया जाए। तभी केशव को एक तरकीब सूझती है। अरे, एक उपाय और है जिससे मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। चल मेरे दोस्त, उस जिन के पास जाते हैं और आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाते हैं। हाँ हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से उसके अंदर चलते हैं। केशव और तोता फिर से उसी जिन के पास चले जाते हैं। इस केशव को नहीं पता कि यह मुझसे आखिरी ख्वाहिश अपनी जैसे ही पूरी करवाएगा, यह केशव एक जिन बन जाएगा और इसी पेड़ में कैद होकर रह जाएगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ये सब सुनकर केशव के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इसे तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा तो मैं इसी की तरह इस पेड़ में कैद हो जाऊंगा और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। काश मैं ज्यादा लालच नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं अकेला क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं खाई में ही कूदकर अपनी जान दे दूं। इतना बोलकर केशव खाई में कूदकर जान देने के लिए जाने लगता है।
तोता उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केशव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर तोता एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर दो विचित्र पक्षी बैठे थे, जो पति पत्नी थे। क्या हुआ स्वामी, आप किस ख्याल में डूबे हुए हो? क्या बताऊं प्रिय, इस इंसान को देखो जो मरने के लिए खाई की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले उसे एक जिन मिला। इस तरह नर पक्षी अपनी पत्नी से सभी बातों को बता देता है। दोनों पक्षी की बातों को तोता भी सुन रहा था। स्वामी, क्या इस केशव की पत्नी और बच्चों को ठीक करके जिनके वरदान को नष्ट नहीं किया जा सकता? सबको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए उस केशव को संजीवनी बूटी के कुछ पत्ते को लाकर 3 बार माथे पर स्पर्श करना होगा। इसके बाद ही उस केशव की पत्नी और बच्चे ठीक हो जाएंगे और जिन का वरदान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वामी, ये संजीवनी बूटी का पत्ता कैसे मिलेगा? प्रिय, जंगल की पूर्व दिशा की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है और उसी गुफा के अंदर एक तालाब है, जिसमें ठीक बीचों बीच एक संजीवनी बूटी का पौधा है। स्वामी, ये तो अच्छी बात है। अब तो ये केशव संजीवनी बूटी के पत्ते को लाकर आसानी से अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बचा सकता है। ये केशव फालतू में मरने जा रहा है। लेकिन प्रिय, इसमें भी ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। अरे, आगे तो इससे भी ज्यादा मुसीबत है। क्या आगे और मुसीबत है? आगे क्या होगा स्वामी? जल्दी बताओ मुझे, आगे क्या होगा? तोता ध्यान से सुन रहा था और वो भी आगे क्या होगा ये जानना चाहता था। उस गुफा में एक बहुत बड़ा मायावी दानव रहता है, जो संजीवनी बूटी की रखवाली करता है। उस मायावी दानव के रहते संजीवनी बूटी को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। स्वामी, इसका मतलब ये है कि अगर केशव को संजीवनी बूटी चाहिए तो उसे उस दानव को हराना होगा। हाँ प्रिय, तुम सही समझे। स्वामी, अगर कोई उस दानव को हराना चाहे तो कैसे हरा सकता है? क्या उसे हराना संभव है? हाँ प्रिय, अगर कोई उसे हराना चाहे तो अपनी चतुराई और अच्छी सूझबूझ से हरा सकता है। तोता ये सब सुनकर तुरंत केशव के पास जाता है और सभी बात को बताता है। क्या सच में मैं अपनी पत्नी और बच्चे को पुनः ठीक कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं अभी उस गुफा में जाऊंगा और मायावी दानव का सामना करूंगा। चलो जल्दी से चलो। इतना बोलकर दोनों पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। चलते चलते दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उस विचित्र पक्षी ने इसी गुफा के विषय के बारे में बताया था। इसी गुफा के अंदर संजीवनी बूटी का पौधा होगा। हाँ हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, चलिए। इतना बोलकर दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आया तो देखा कि एक मायावी दानव रास्ते में सो रहा है और ठीक उसके पीछे में संजीवनी बूटी है। केशव चुपके से दबे पांव चलने लगता है। तभी उसका पैर एक इंसानी हड्डी में पड़ जाता है, जिस आवाज से वो मायावी दानव नींद से जाग जाता है। तुमने मेरी गुफा में आने की गुस्ताखी की है और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलकर मायावी दानव केशव को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वो केशव उस दानव के हाथ को छू लेता है। केशव के छूते ही मायावी दानव तुरंत सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। अरे वाह मालिक, वाह वाह वाह! इस वरदान का
असली उपयोग तो अभी हुआ है। अब तो हमारा रास्ता साफ है। चलो, मैं जल्दी से उस संजीवनी बूटी के पत्ते तोड़ कर लाता हूँ। नहीं मालिक, आप पत्ते को नहीं तोड़ सकते। अगर आप इस पत्ते को हाथ लगाओगे तो वह सोने में बदल जाएगा। आपने देखा ना? अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। लेकिन अब मैं उस पत्ते को कैसे लाऊं? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी चोंच से पत्ते को तोड़कर ले आता हूँ। इतना बोलकर तोता संजीवनी बूटी के पास चला जाता है और अपनी चोंच से कुछ पत्ते तोड़कर आ जाता है। चल मेरे तोते, अब हमें जल्दी से घर जाना होगा और मेरी पत्नी और बच्चे को ठीक करना होगा। दोनों घर आ जाते हैं। तोता अपनी मालकिन निर्मला और बच्चे के माथे पर संजीवनी बूटी के पत्ते को स्पर्श कराता है। स्पर्श कराते ही दोनों पुनः ठीक हो जाते हैं। अरे तोते, मेरे माथे पर भी संजीवनी बूटी के पत्ते को स्पर्श कराओ ताकि ये वरदान नष्ट हो जाए। केशव की बात सुनकर तोता उसके पास जाता है और उसे भी ठीक कर देता है। लेकिन केशव यह भूल गया था कि जिन का एक आखिरी ख्वाहिश अभी भी बाकी है। मेरे आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश अभी बाकी है। बोलिए आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं नहीं जिन, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ। नहीं मेरे आका, आपको मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। एक मुसीबत से निकला नहीं था कि अब ये दूसरी मुसीबत सर पे आके खड़ी हो गई है। वरदान मांगूं तो मरूंगा, नहीं मांगूं तो भी मरूंगा। ठीक है जिन, तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश कल पूरी करवा लूंगा, ठीक है ना? अब जाओ यहाँ से। जो हुक्म मेरे आका, मैं कल फिर से आऊंगा। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है। केशव अब सोच में पड़ जाता है कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। क्या करूं, क्या करूं? इस दुष्ट जिन से कैसे पीछा छुड़ाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा, जिससे मेरी जान भी बच जाएगी और तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सुबह होते ही जिन फिर से केशव के पास आ जाता है। बोलिए आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जिन ऐसा बोलकर मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था, इस आखिरी ख्वाहिश के पूरे होते ही मैं आजाद हो जाऊंगा और ये लकड़हारा एक जिन बनकर उसी पेड़ में कैद हो जाएगा। अब तो मेरे मजे ही मजे होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो तुम आजाद हो जाओगे और मैं उस पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। सोचो, अगर मैं तुमसे ऐसा वरदान मांगूं और तुम उसे पूरा ही ना कर पाओ तो? ठीक है जिन, मैं अपना आखिरी वरदान तो मांगूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सभी लोग केशव के साथ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि 100 सालों तक तुम इस समुद्र की लहरों को गिनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये समुद्र 100 सालों में कितनी बार लहरें मारता है। चलो शुरू हो जाओ। केशव की ख्वाहिश को सुनकर जिन के पसीने छूट जाते हैं और समुद्र के लहरों की गिनती करने लगता है। वाह मालिक, वाह, क्या दिमाग लगाया है। जब तक वो जिन आपका वरदान पूरा करेगा, उससे पहले तो आप अपना पूरा जीवन जी चुके होंगे। हाँ मेरे तोते, इसीलिए तो मैंने ये वरदान मांगा।